नमस्कार, मैथ हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यह भी पीछे जिस तरह से हम रेशनल नंबर निकाले हैं उसी तरह से यह भी सॉल्व होगा, वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। बस इसमें अंतर यह है कि पीछे जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें 1 रेशनल नंबर या 2 रेशनल नंबर निकाले थे, यहाँ पर हमको 3 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन। तो चलिए हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा 1/2 a प्लस b। तो सबसे पहले हम दोनों के बीच 4 और 5 के बीच रेशनल नंबर निकालेंगे। तो 1/2 और a के स्थान पर 4 और b के स्थान पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 4 + 5 9 हो जाएगा। तो इंटू 9 यानी a आ गया हमारा 9/2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्योंकि यह जो 9/2 है यह 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो दोनों 4 और 5 के बीच में लिखा जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन 9/2 है, फिर 9/2 छोटा है 5 से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। अब ये तो हमारा पहला निकला। अब इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे, दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे। अब हम दूसरा इसी के बीच 4 और 9/2 के बीच निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा दूसरा निकालने के लिए 1/2 a के स्थान पर 4 और b के स्थान पे 9/2 कर देंगे। ठीक है, तो यह हमारा आ जाएगा कितना। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 17/2 इंटू कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा। ठीक है, 17/4। तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे 17/4 यहाँ पे 9/2 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा रेशनल नंबर निकल गया। अब हमको तीसरा निकालना है, तीसरा रेशनल नंबर। तीसरा हम इसी तरह से यहाँ पे निकाल लेते हैं 4 और 17/4 के बीच में। तो a हमारा 4 हो जाएगा, b 17/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 a के स्थान पर 4 और b के स्थान पे 17/4 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 33/8 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 33/8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कहाँ लिखा जाएगा 4 और 17/4 के बीच में। तो हम इसको लिख सकते हैं 4, ठीक है, 4 से बड़ा है 33/8, फिर इससे बड़ा है 17/4
4, फिर इससे बड़ा है 9/2, फिर इससे बड़ा है 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये मिल गया। तो यहाँ पर अब पूछ लिया जाए कि जो हमको रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हमारी यही हो जाएगी 33/8, 17/4 और 9/2। ठीक, तो अब 4 और 5 के बीच में जो 3 रेशनल नंबर निकालना था, वो 3 रेशनल नंबर कौन कौन सी हैं? 33/8, 17/4 और 9/2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए इसको हम यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे, जैसे 2 रेशनल नंबर दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे 2 रेशनल नंबर दी गई है A और B, तो और इसके बीच हमको n रेशनल नंबर निकालना है। n कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम d निकालते हैं। d निकालने का फार्मूला होता है b - a/n+1। ठीक है, इस फार्मूले से सबसे पहले हम d निकालेंगे। ठीक, जब d पता हो जाएगा तो जो हमारी रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगी वह होगी, पहली हो जाएगी a + d, दूसरी हो जाएगी a + 2d, तीसरी हो जाएगी a + 3d, चौथी हो जाएगी a + 4d, पाँचवीं a + 5d, सो ऑन। इस तरह से जितने भी हमको रेशनल नंबर निकालना होगा हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक, तो ये फार्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d निकल जाएगा तब फिर जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगी वह इस फार्मूले से निकलेगी, a + d से a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। समझ में आ गया फार्मूला? ठीक, चलिए अब इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे हमारा है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 4.5। तो यहाँ पर 6 में हमारा a कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम d निकालेंगे। d निकालने का फॉर्मूला हमारा b - a/n+1। और यहाँ पे जो n है, कहा जा रहा है फाइंड 4 रेशनल नंबर, तो n यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब इस फार्मूले में हम रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4.5 - 4/n4 है, तो 4 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा और अपाने हमारा 5 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो 0.1 आ गया, यानी d हमको इतना मिल गया, 0.1 आ गया। ठीक है, जब d मिल गया तो अब हम रिक्वायर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे। 4 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हो जाएगी, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर पहली हो जाएगी, 4 निकालना है, 1, 2, 3 और 4। तो पहली रिक्वायर्ड नंबर a + d, तो a हमारा 4 है और d कितना आ गया? 0.1, तो a हो गया 4.1 आ गया। दूसरा हमारा होता है a + 2d, तो 4 + 2 × 0.1, इसको सॉल्व कर देंगे तो 4.2 आ जाएगा।
तीसरा 4 + 3 × 0.1, ये हो जाएगा 4.3। ठीक, इधर लिख देते हैं 4.3। ठीक, इसी तरह से चौथा हमारा हो जाएगा 4 + 4 × 0.1, तो ये हो जाएगा 4.